एक बालक अगर संन्यास ले लेता है, सन्यासी बन जाता है, संत बन जाता है तो कौन सा गुनाह हो जाता है। पारंगत व्यक्ति को संन्यास लेने का अधिकार है, वो संन्यास ले और वो संन्यास शिक्षा पूर्वक ले। बच्चों को मदरसों के अंदर आतंकी बनाने का काम भी बड़े स्तर पर किया गया है। उधर भी समाज और मीडिया का ध्यान आकर्षित होना चाहिए। कोई साधु नहीं है, बल्कि ये केवल और केवल समाज को लूटने वाले लुटेरे हैं, छद्मवेशी हैं, फरेबी हैं और आपकी आंखों में धूल झोंकने। माँ बाप द्वारा जो बच्चे धूणे में चढ़ाए जाते हैं, वो फैसला माँ बाप का कहाँ तक ठीक है। नशेड़ी तो लोग भोले शिव शंकर को बोलते हैं कि वो भांग पीते थे। अगर कोई बच्चा किसी नशेड़ी के पास रहेगा तो ये लाजमी है कि कभी वो बीड़ी पिएगा। तो फिलहाल भाई आप हरियाणा खबर 18 देखने लग रहे हो। मैं हूं आपका गला मिस्टर राहुल अत्री। फिलहाल मेरे साथ में महंत सुकराईनाथ योगी जी बैठे हैं। पिछले एक हफ्ते से हरियाणा में एक बहुत ज़्यादा वायरल मुद्दा चल रहा है, बच्चों को साधु बनाना। हमने उस वायरल साधु बाबा शंकर गिरी की, परिवार की और उसके खुद की वीडियो दिखाई, सारी बातें पता चली। फिर हम कल पानीपत भी गए थे, वहाँ पे भी हमने 2 बच्चे साधु थे, उनकी वीडियो आपको दिखाई। फिलहाल इसी मुद्दे पे चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे साथ महंत सुकराईनाथ योगी जी हैं। इन्होंने वीडियो के ऊपर कमेंट किया, वो कमेंट हमें समझ नहीं आया एक्चुअलिटी में। अगर आपको बताएं कि वो उस बच्चे के पक्ष में था या विपक्ष में था, समाज के पक्ष में था या विपक्ष में था। तो इस बात पर डीपली बात करने के लिए, गहराई से बात करने के लिए आज हम गांव कोतकला पहुंचे हैं। तो सबसे पहले महंत जी, आपका स्वागत है हमारे हरियाणा खबर 18 पे। आपका भी अभिनंदन। आप लोग कोतमठ संस्थान की इस पवित्र तपोस्थली पर पूरी टीम के साथ पहुंचे। आप और आपके चैनल का और आपके सभी दर्शकों का मैं अभिनंदन करता हूं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सबसे पहले तो मैं आपका कमेंट पढ़ता हूं बाबा जी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं इस मुद्दे को पता नहीं किस वे में लेके जा रहे हैं, वो देखने वाली बात होगी। तो सबसे पहले मैं बाबा जी ने जो कमेंट किया था वीडियो के ऊपर वो बताता हूँ आपको। आप देख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। संतत्व एवं एक महानतम एवं श्रेष्ठतम संस्करण है। एक बच्चा संत बन गया तो कौन सा गुनाह हो गया। विचार करें, जो बालक संत नहीं बनते, क्या वे सब IAS या IPS या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन जाएं। क्राइम और अन्य असामाजिक गतिविधियों में लिप्त हजारों लाखों बच्चों की सुध भी ले लो। संन्यास की परंपरा सामान्य लोगों की बुद्धि में आसानी से नहीं समा सकती। और बहुत मुद्दे हैं समाज को गौरवान्वित करने के लिए, अतः राष्ट्रोत्थान पर चिंतन मंथन किया जाए। ये बालक यदि नशाखोरी और सामाजिक कुरीतियों से बचकर गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करता है तो एक दिन हजारों लाखों लोगों के जीवन में प्रकाश ही प्रकट कर सकेगा। नशाखोरी बिल्कुल गलीचता है। बाबा जी, पहली बात तो यही है कि उसके माता पिता भी बार बार बयान बदल रहे हैं। एक बार तो वो ये बोल रहे हैं कि हमारे से परवरिश नहीं हो रही थी, इसलिए हमने साधु बना दिया। एक बार वो ये भी बोल रहे हैं कि भाई हमने तो वो विद्वान बनाने के लिए दिया था, हमने को नहीं पता कि बाबा जी ने वो जल्दी पगड़ी पहना देंगे। एक बार वो ये बोल रहे हैं कि मेरी पत्नी पाई जाए और इसलिए मैंने दे दिया। तो इन बातों में आपको क्या सच्चाई लगती है। देखो, मेरे को सच्चाई लगने या ना लगने का कोई विषय यहाँ पर नहीं होना चाहिए। यहाँ तो सामाजिक संतुलन का ही एक विषय है कि समाज में संतुलन बना रहे, सामाजिक तानाबाना बना रहे, सामाजिक समरसता के ऊपर हम किसी भी प्रकार से कोई घात ना लगाएं, बल्कि सामाजिक समरसता को हम ऊर्जा देने का और विकसित करने का प्रयास करें। इसी प्रयास की भावनाओं, सद्भावनाओं में हम देखें तो एक इस मासूम बच्चा शंकर गिरी का एक मुद्दा उठा हुआ है। पहली बात तो शंकर गिरी और ये जो गिरी परंपरा है, ये नाथ संप्रदाय से अलग एक परंपरा है, तो वो हमारे पंथ के नहीं है। फिर भी वो एक सन्यास की परंपरा है, तो सन्यास में हम सब साधु संत एक हैं। हमारा जो एक आपकी वीडियो पर एक टिप्पणी करने का जो विचार था, उसके पीछे का कारण ये है कि हमने उसमें स्पष्ट तौर पर ये लिखा है कि एक बालक अगर संन्यास ले लेता है, सन्यासी बन जाता है, संत बन जाता है तो कौन सा गुनाह हो जाता है। क्योंकि आप देख सकते हैं प्रत्येक लाल बत्ती चौराहे पर या विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर 4, 5, 6, 7, 8, 9 से लेकर 10, 12 साल तक के बच्चे भीख मांगने का काम कर रहे हैं। इस प्रशासन का, मीडिया का और शासन का क्यों नहीं उन बच्चों के उज्जवल जीवन की ओर ध्यान आकर्षित होता। एक बच्चा संन्यास ले लेता है तो सबका ध्यान उधर ही बढ़ जाता है, लेकिन हजारों लाखों बच्चे आज भीख मांग रहे हैं, शराबी पिताओं के द्वारा गला घोंटकर मारे जा रहे हैं। सुल्फा, स्मैक, अफीम, चरस, हेरोइन, भांग, तंबाकू, धतूरा आदि से ग्रस्त समाज और परिवार में से वो बच्चे परेशान होकर के कहीं हत्या, आत्महत्या या विभिन्न असामाजिक कुरीतियों के अंदर ढल रहे हैं। उधर भी तो शासन और प्रशासन का और मीडिया का ध्यान होना चाहिए। इसी विचार को रखते हुए मैंने वो कमेंट किया था और इस कमेंट के पीछे मैंने ये भी लिखा है कि नशाखोरी एक गलीचता है। अगर उन शंकर गिरी को जहाँ पर भी अभी आपने बताया कि वो रह रहा है, वहाँ अगर उस बालक को नशे की या किसी भी असामाजिक कुरीति की संगत प्राप्त होती है तो ये एक बहुत बड़ी गलीचता, दुष्टता होगी और एक बच्चे के जीवन के साथ फरेब और धोखा और छल और कपट भी होगा। अगर उस बच्चे को गुरुकुलीय परंपरा में डाल दें, अर्थात गुरुकुल के अंदर डाल दें, तो वो बच्चा आने वाले समय के अंदर
योगी आदित्यनाथ जी की तरह प्रकाश पुंज बन करके भी समाज को प्रकाश प्रकट करने का एक बहुत बड़ा आयाम स्थापित भी हो सकता है। जिस प्रकार एक वृक्ष धूप में रह करके सबको छां देने का काम करता है, सबको ऑक्सीजन देने का काम करता है, सबको फल देने का काम करता है, संत का जीवन भी वैसा ही होता है। स्वयं दुख सहन करके औरों को प्रकाशित और पुष्पांजलि देने के समान वो उसका अपना एक जीवन होता है। अगर शंकर गिरी जी का भी जन्म इस समाज को प्रकाशित करने के लिए, उज्जवल करने के लिए, उज्जवल परंपराओं से जोड़ करके कहीं ना कहीं असामाजिक कुरीतियों से बचाने के लिए हुआ है, तो दुनिया की कोई ताकत जोर लगा ले, वो बच्चा संन्यास लेगा और प्रकाश बन करके औरों को भी प्रकाशित करेगा। लेकिन अगर उस बच्चे के जीवन को कोई व्यक्ति अगर सुल्फा, सिगरेट या भी ये बीड़ियाँ आदि के अंदर डाल करके बर्बाद करेगा, तो ये एक समाज के मुंह पर धब्बा है, कालिक है, और इस कालिक से समाज को बचना चाहिए। जहाँ भी मैं 3-4 जगह गया इस मुद्दे के बारे में, तो सबसे पहले एग्जाम्पल योगी जी का दे रहे हैं वो, देखो योगी आदित्यनाथ जी का। देखो, एक योगी आदित्यनाथ जी हैं, स्वामी रामदेव जी हैं, या विभिन्न हमारे जैसे राजस्थान में देखेंगे स्वामी सुमेधानंद जी हैं, या साक्षी महाराज हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे साधु सन्यासी हैं जो उज्जवल परंपराओं में कार्य कर रहे हैं। अकेले योगी जी नहीं, बल्कि योगी जी तो मैं समझता हूँ कि आज एक परिव्राट उदाहरण है, जो कि देश विदेश, देश देशांतर और दीप दीपांतर में प्रस्तुत है। उस उदाहरण के साथ समाज को, सामान्य समाज को भी हर बात ज़्यादा जल्दी समझ में आती है, इसलिए उनका उदाहरण दिया मैंने आपके सामने। लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे साधु हैं जो कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, या समरसता के क्षेत्र में, या उज्ज्वलता के क्षेत्र में, या विभिन्न विकल्पों में श्रेष्ठता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो वो भी हमें देखने पड़ेंगे। हम किसी भी कसौटी पर उन संतों को भुला नहीं सकते। यहाँ पर ऋषि कणव, कणाद, कपिल, जैमिनी, पतंजलि, पाणिनि, गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज और ऋषि दयानंद जी तक, आदि शंकराचार्य जी तक, जो हमारी ये सन्यास की एक परंपरा रही, उस परंपरा में सन्यासियों ने इस सृष्टि को संचित करने का काम किया है। और ये सृष्टि संतों से ही उज्ज्वलित हुई है और संतों की ये धरती है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को स्कूलों के अंदर आप जा करके देखेंगे तो क्रिसमस के नाम पर सांता क्लॉज बनाया जाता है। वहाँ पर भी तो समाज का ध्यान आकर्षित होना चाहिए कि आप लोग बच्चों को ईसाईकरण की ओर क्यों डाल रहे हैं। बच्चों को मदरसों के अंदर आतंकी बनाने का काम भी बड़े स्तर पर किया गया है। उधर भी समाज और मीडिया का ध्यान आकर्षित होना चाहिए। भिखारी बनाया गया है, उधर भी ध्यान आकर्षित होना चाहिए। केवल एक सन्यास सनातन की परंपरा में एक बच्चा आ रहा है और उधर ही सबका ध्यान हो गया। इसी बात को लेकर के मैं मानता हूँ कि मैंने वो टिप्पणी की, और मैं आपको भी ये कह रहा हूँ, इस मीडिया के माध्यम से भी, आपके चैनल के माध्यम से समस्त श्रोताओं को ये कहना चाहूँगा कि ईसाइयों के ढोंग और प्रोपगंडे, मुसलमानों के ढोंग और प्रोपगंडे, छोटे छोटे बच्चों को आतंकी बनाने का टोपी उड़ा करके जो लोग मदरसों के अंदर ये किया जा रहा है या चर्चों के अंदर किया जा रहा है, ये भी बंद होने चाहिए। स्कूलों के अंदर भी जो ये ढकोंसले हो रहे हैं, ये ढकोंसले भी धर्म के नाम पर बंद होने चाहिए। और अगर कोई सन्यासी बनता है तो मैं समझता हूँ कि उस साधु को, उस बच्चे को पहले गुरुकुल के अंदर पढ़ा करके, शस्त्र और शास्त्र में पारंगत करके, उस पारंगत व्यक्ति को सन्यास लेने का अधिकार है, वो सन्यास ले, और वो सन्यास शिक्षा पूर्वक लेकर के समाज को अपनी शिक्षा से कहीं ना कहीं सिंचित करने का काम करे, तो ये बेहतर। कानून में क्या प्रावधान है इस चीज़ का? देखिए, जो बच्चे साधु बनते हैं, माँ बाप के द्वारा धूणों पर चढ़ा दिए जाते हैं। देखिए, कानून चाहे ऋषि कानून हो, संतों का कानून हो या संविधान हो, मैं समझता हूँ कि एक बच्चा वास्तव में जब तक उसकी बुद्धि परिपक्व नहीं होती, तब तक उस बच्चे को अपने जीवन का फैसला लेने का कोई ज्ञान नहीं होता है, और तब तक वो कहीं ना कहीं उसमें प्रोक्ष अप्रोक्ष रूप से अपने जीवन का फैसला लेने में वो काम कहीं ना कहीं मजबूत सिद्ध नहीं हो सकता। तो उस मजबूती के लिए उसको शिक्षा ही लेनी होगी, जिसमें शास्त्र, जिसमें शस्त्र, जिसमें वेद, उपनिषद, दर्शन और तमाम मोक्ष ग्रंथों की शिक्षा लेकर के ही वो बच्चा अपने जीवन के तमाम घटकों को जान करके अपने जीवन की सद्प्रेरणाओं को आगे बढ़ाने में और अपने जीवन का फैसला लेने में सक्षम और सफल होगा। तो उससे पहले अगर वो सन्यासी बनता है तो हो सकता है कि वो कहीं भटक जाए। शिक्षा, संविधान भी कहता है कि शिक्षा से आप चलो, और हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि शिक्षा से चलो। शिक्षा लेने के बाद जब आप परिपक्व हो जाएं, जब कोई फैसला लो। बहुत से लोग उस बाबा जी को भी, जिस बाबा जी के पास गया है वो शंकर गिरी, उसको भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये खुद नशाखोरी करता है और ये अच्छाई के रास्ते पे नहीं है। देखिए, मैं ये नहीं जानता कि वो नशा करते हैं कि नहीं, और अगर ये बात सत्य है कि वो नशा करते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है, और इस प्रकार के किसी नशेड़ी के पास कोई बच्चा नहीं रहना चाहिए। अगर कोई बच्चा किसी नशेड़ी के पास रहेगा तो ये लाजमी है कि कभी वो बीड़ी पिएगा, धीरे धीरे वो बीड़ी पी करके फेंकेगा तो वो बच्चा भी उसको चोरी छुपे पिएगा। कभी शराब की बोतल पी करके फेंकेगा तो वो बच्चा भी उसमें बची भी 5-4 बूंद या 1 ढक्कन टेस्ट लेगा। धीरे धीरे वो बच्चा भी नशेड़ी हो जाएगा, और वो नशेड़ी होकर के हजारों लोगों को और नशेड़ी बनाएगा। तो मैं समझता हूँ नशेड़ियों के पास बच्चों का विकास नहीं हो सकता। बौद्धिक विकास, आत्मिक विकास और आध्यात्मिक विकास और शारीरिक विकास, ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ गुरुकुल की शरण में ही
बच्चों को मिलेगा और गुरुकुल में पढ़ने वालों बच्चों को ही संन्यास लेने का सर्वप्रथम अधिकार होना चाहिए। नशेड़ी तो लोग भोले शिव शंकर को बोलते हैं कि वो भांग पीते थे। लोग बोलते हैं, लोग ऋषि नहीं है, लोग लोग हैं, अपने लोभ में लोग कुछ भी बोल दें। ऐसा नहीं है कि योगेश्वर भगवान शिव नशेड़ी थे। योगेराज भगवान शंकर जी ने पूरी कायनात, पूरी सृष्टि के राजा के रूप में और राजाधिराज के रूप में और सृष्टि के उत्थान के लिए उन्होंने विभिन्न कार्य किए। औषध को और जड़ी बूटियों को उन्होंने विकसित करने का काम किया। ये लोग अपने जीभ की स्वाद में, जीभ के चटोरे लोगों ने योगेश्वर भगवान शिव के नाम पर समाज को भांग पिलाने का प्रारंभ एक झूठे दावे ठोक करके कर दिया और यहाँ कृष्ण के नाम पर अश्लीलताएं फैला दी, भैरव के नाम पर शराब समाज को पिला दी, काली माता के नाम पर समाज के अंदर लोगों ने मीट मांस खाना प्रारंभ कर दिया। ये देवी देवताओं की आड़ में समाज को विकसित करने की आवश्यकता है, ना कि समाज को धूल धूसरित करने की। जो लोग भी इस प्रकार देवताओं की आड़ में समाज को दिशाहीन करने का काम कर रहे हैं वो लोग कहीं ना कहीं लोभी हैं, लालची हैं, जीभ चटोरे हैं और खुद नशेड़ी हैं। अपने नशे को करने के लिए वो आड़ ले रहे हैं। रही बात शंकरगिरी की, शंकरगिरी को तत्कालीन तुरंत प्रभाव से प्रशासन और सरकार, शासन और प्रशासन को चाहिए कि गुरुकुल में एडमिट कराएं और उसको पढ़ाएं। और भी शंकरगिरी जैसे बहुत सारे अपरिपक्व बच्चे हैं जिनको शिक्षा की आवश्यकता है, उनको गुरुकुलों की हमारे पास, ऋषिकुलों की हमारे पास व्यवस्थाएं हैं। अगर आपके पास कोई व्यवस्था नहीं बनती है तो मेरे से संपर्क करें, हमें दें, हम पढ़ाएंगे और अच्छी जगह उनको गुरुकुलों में बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से एडमिट करवाएंगे और उनका सारा खर्चा हम वहन करेंगे और बच्चों को पढ़ा करके शिक्षित बना करके जो बच्चा बालिग होने के बाद अगर संन्यास लेना चाहेगा तो संन्यास देंगे। IPS, IAS या अन्य विभिन्न MBBS के साथ साथ GMS, PhD, MPhil, DLED तक वो जाना चाहेगा, हम उसी परोक्ष रूप से उसको डालने का काम करेंगे। माँ बाप द्वारा जो बच्चे धूणे में चढ़ाए जाते हैं वो फैसला माँ बाप का कहाँ तक ठीक है? देखो ऐसा है, बहुत सारे बच्चे चढ़ाए जाते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज कानून हो गया है। वैसे तो उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा और आध्यात्मिक सोच के साथ तो वो ठीक है, लेकिन वहाँ धूणे के ऊपर रहने वाला या मठ मंदिर में रहने वाला, वो जिसकी शरण में आपने बच्चा दिया है, वो जो शरण आपके बच्चे को देगा वो व्यक्ति कितना परिपक्व है, ये बात मायने रखती है। अगर वो व्यक्ति अच्छा है तो धूणे पर चढ़ाए गए बच्चे का विकास तेजस्वी के रूप में होगा। अगर वो व्यक्ति खुद नशेड़ी है तो मैं समझता हूँ कि माँ बाप को बच्चा नशेड़ियों की शरण में नहीं चढ़ाना चाहिए। क्योंकि बात तो ये भी है कि मैं उस बाबा जी को देखना चाहिए वो ठीक है कि नहीं आपकी बात के अनुसार, लेकिन जो बाबा उनको बच्चे पैदा होने की बात करते हैं कि भाई आपको बच्चे हो जाएंगे, किसी माँ बाप को बच्चे नहीं हो रहे तो वहाँ जाते हैं, फिर बोलते हैं बच्चे हो जाएंगे तो आपको एक बच्चा हमारे को देना पड़ेगा, वो कहाँ तक ठीक है? देखो, कुछ हमारी प्राचीन परंपराएं रही हैं, मैं संतों को इस मामले में गलत नहीं ठहराऊंगा। साधु संतों ने इस समाज पर उपकार करने का काम किया। हमारे साधु संत जड़ी बूटियों के जानकार रहे हैं। वो कोई जड़ी बूटी देते हैं, जड़ी बूटियों से इस प्रकार से अगर कोई किसी का भला हो जाता है तो किसी ने कर दिया है, उसके ऊपर अगला प्रसन्न होकर के एक बच्चे को संत बनाना चाहे तो अच्छी बात है। क्योंकि जो बच्चे संत नहीं बनते, क्या वो सब बच्चे, ये बताओ, बड़े बड़े पदों पर चले गए? आधुनिक मेकाले पद्धति से पढ़े हुए बालक, MA, MA, MMA और PhD करे हुए, मैं गाँव में देख रहा हूँ गलियों के अंदर धूल उड़ाते फिर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो पढ़ लिख करके भी ना तो उनको नौकरी है, इतने पढ़ लिख करके भी ना उनके जीवन में कोई वो श्रेष्ठता है जो शिक्षा से होनी चाहिए। तो ये आप बिल्कुल इस बात का आंकलन प्रंकलन ना करें, इस बात की तुलना ना करें कि भी साधु बना दिया, उसको ये कराना था, वो कराना था। साधु ज़्यादा श्रेष्ठ काम कर रहे हैं और जो पढ़े लिखे हैं वो और भी ज़्यादा श्रेष्ठ काम कर रहे हैं। तो सब अपनी श्रेष्ठता को बनाए रखें। श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए समाज की कहीं ना कहीं समरसता पर हमें गौर करते हुए, जो साधु सन्यासी के हाथ से किसी का भला हुआ है, आयुर्वेद से किसी का भला हुआ है, उपकार हुआ है, तो परोपकार जो करते हैं वही साधु होते हैं। तो परोपकार की भावना से अगर किसी साधु का कहीं किसी औषध ने, किसी दवा ने, किसी प्रार्थना ने काम किया है और उस प्रार्थना के अंतर्गत अगर कोई अपने बच्चे को देना चाहता है तो कृपया ये ज़रूर देख लें कि वो साधु खुद कितना योग्य है कि आपके बच्चे को योग्य बना पाएगा या नहीं बना पाएगा। लेकिन माँ बाप की मजबूरी भी तो है, क्योंकि उसने उसके ऊपर उपकार किया है। देखो, मजबूरी नहीं होती है, वो एक श्रद्धा और आस्था की बात होती है। अपनी, हमारा कोई साधु जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करता है। आप अपनी श्रद्धा से अगर बच्चा दे रहे हो, संत बनाने के लिए दे रहे हो, मैं तो प्रत्येक माता से कहूँगा कि आप 2-3 बच्चे जरूर पैदा करें। एक बच्चा संत बनाएं, एक बच्चा देश की सेवा में फौजी या पुलिस में डालें या डॉक्टर बनाएं, किसी न किसी अच्छे पद पर डालें जो कि सार्वजनिक रूप से समाज की चहुमुखी सेवा कर सके। और संत बनाओगे तो वो संस्कृति की रक्षा करेगा, संस्कारों की रक्षा करेगा। और मैं संस्कृति बचाने के लिए ही सन्यासियों को ये कहूँगा कि आप सन्यास के लिए लोगों को आह्वान करो। आज आवश्यकता है राजनेताओं की नहीं, बल्कि सन्यासियों की, साधुओं की आवश्यकता है। अच्छे साधु होंगे तो राष्ट्र और संस्कृति उन्नति करेगी। और अगर नशेड़ी होंगे या समाज के अंदर भिखारियों की संख्या बढ़ेगी तो इससे राष्ट्र, मैं समझता हूँ कि उन्नति नहीं बल्कि अवनति की ओर बढ़ेगा और समाज सत्यानाश की ओर बढ़ेगा।
आपने संतों की बात करी, संतों को विभिन्न प्रकार बताई, गिरी हमारे उसमें नहीं है। और मैंने ये भी सुना है कि जब कोई साधु बनता है तो उसके 5 गुरु होते हैं, वो मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहे नाम कौन से हैं, तो उन 5 गुरुओं को मान के ही वो असली साधु बनता है। 5 गुरु का मतलब ये होता है कि 5 शिक्षक, 5 गुरु उसको जीवन राष्ट्रीयता की साधना के लिए साधक बनने की जो योग्यता है, वो योग्यता उस बच्चे के अंदर स्थापित करते हैं। और वो आपको संस्कृति से लेकर के, संस्कारों से लेकर के, वेद से लेकर के, व्याकरण से लेकर के, चोटी से लेकर के, जीवन यापन करने के तमाम विकल्पों की प्रेरणा, विद्या और शिक्षा भलीभांति आपके अंदर ठोक ठोक करके भरने का काम करते हैं। इसलिए वो गुरु कहलाते हैं और वो मार्गदर्शक होते हैं, वो आपके जीवन के निर्माता होते हैं, वो आपका निर्माण करते हैं। तो इसलिए जीवन निर्माता ही हमारे गुरु होते हैं। अंत में जो आम जनता देख रही है उनके बारे में आपकी तरफ से क्या संदेश है? मैं आम जनता के मेरे सभी श्रोताओं को, सिद्धपीठ श्री दादा कलाईनाथ जी महाराज के उपासकों को और शुभ चिंतकों को ये कहना चाहूँगा कि तो समाज के अच्छे लोगों की संख्या बढ़ाने में कतई पीछे नहीं हटना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप और आपके चैनल और आपकी टीम और आपके दर्शकों को मेरी ओर से एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। तो ये आपने देखा कोतकला के मशहूर महंत सुखराजनाथ जी, जो समाज में आडंबर होते हैं, जो और भी असामाजिक गतिविधियों को दूर करने में निरंतर प्रयासरत हैं। तो इनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? उस बच्चे के बारे में हमने बातें करी, समाज में नशे के लिए हमने बातें करी, कैसे दूर होना चाहिए। तो इन बातों में आपका क्या योगदान हो सकता है, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। मैं राहुल अत्री, कैमरामैन अजय साथ, हरियाणा खबर टीम। धन्यवाद। राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा।